न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। बच्चों, आज हम 10th अलजेब्रा का जो हमारा सेकेंड चैप्टर चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आज हम लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें हम प्रॉब्लम सेट के 14 एंड 15 जो एग्जांपल्स बचे हुए हैं हमारे, वो सॉल्व करेंगे। तो देख लो अब इसमें हमें क्या दिया है। 14th, मिस्टर दिनेश owns an agriculture farm at a village तालवेल। यानी कि इन्होंने मिस्टर दिनेश ने क्या किया कि एक विलेज है तालवेल, उसमें एग्रीकल्चर फार्म लिया। द लेंथ ऑफ द फार्म इज 10 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। अब देख लो, यहां पर मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ द फार्म कितना है, द लेंथ ऑफ द फार्म 10 मीटर मोर, 10 मीटर मोर यानी कि यहां पर आ गया प्लस 10 किससे मगर, देन ट्वाइस द ब्रेथ, ट्वाइस द ब्रेथ। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट रेन वाटर ही डग अ स्क्वायर शेप पॉन्ड इनसाइड द फार्म। इन्होंने क्या किया, एक स्क्वायर शेप पॉन्ड, इसलिए मैं यहां पर लिखता हूं स्क्वायर पॉन्ड डग किया। ये देख लो यहां पर मैंने निकाला है स्क्वायर शेप पॉन्ड, और ये ब्लू वाला उनका जो फार्म है उसके लिए। आगे क्या है, तो द साइड ऑफ द पॉन्ड इज 1/3 ऑफ द ब्रेथ। जो साइड है स्क्वायर शेप की, वो क्या है 1/3 ऑफ द ब्रेथ, यानी कि b डिवाइडेड बाय 3। देन द एरिया ऑफ द फार्म इज 20 टाइम्स द एरिया ऑफ पॉन्ड। अब देख लो जितना दिया है वो सब लिख रहा हूं। एरिया ऑफ पॉन्ड इज इक्वल टू, सॉरी एरिया ऑफ फार्म दिया है, यहां पर फार्म लिखना पड़ेगा। एरिया ऑफ फार्म इज इक्वल टू 20 टाइम्स, यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ पॉन्ड। अब उसके आगे फाइंड द लेंथ ब्रेथ ऑफ द फार्म एंड पॉन्ड। अब हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो सबसे पहले देख लो फार्म में कौन सा एरिया छोटा है, ब्रेथ। तो ब्रेथ क्या हो गई x। तो यहां पर लिखता हूं मैं, लेट द ब्रेथ ऑफ फार्म इज x मीटर। अब इसमें पुट आउट करते हैं, लेंथ क्या बन जाएगी, देख लो 2 मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू क्या है x, सो 2x प्लस 10। सो लेंथ ऑफ फार्म कितनी हो गई, देख लो लेंथ ऑफ फार्म इज इक्वल टू 2x प्लस 10। देन स्क्वायर जो पॉइंट है उसकी साइड, साइड ऑफ स्क्वायर पॉइंट इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 3। ये कितनी होगी, x डिवाइडेड बाय 3। अब हमें x डिवाइडेड बाय 3 और 2x प्लस 10 इनकी वैल्यूज निकालनी है। इसलिए हमें क्या करना है वो देखते हैं। हमें एक कंडीशन दी है एरिया के बारे में, एरिया ऑफ फार्म इज इक्वल टू 20 टाइम्स द एरिया ऑफ पॉन्ड। तो वही लिखेंगे हम अब, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एरिया ऑफ फार्म is equal to 20 multiplied by area of pond। अब देख लो फार्म तो रेक्टेंगल शेप है, तो रेक्टेंगल का क्या आता है L इंटू बी। तो यहां पर लिखता हूं मैं L इंटू बी, 20 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ स्क्वायर पॉइंट, तो यानी कि क्या होगा साइड स्क्वायर। L की वैल्यू देख लो यहां पर क्या है 2x प्लस 10, तो यहां पर भर दिया मैंने 2x प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ कितनी है हमारी x, 20 मल्टीप्लाई बाय साइड ऑफ पॉइंट, साइड ऑफ पॉइंट x अपॉन 3 है, तो x अपॉन 3 होल ब्रैकेट। इसे सिंप्लीफाई कर दो, x मल्टीप्लाई बाय 2x, 2x स्क्वायर प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय x, 10x इज इक्वल टू
20 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू देख लो ए 2x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 20x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 9। अब टू लाइन इक्वेशन हो गया ये, यानी कि फ्रैक्शन में। तो ये 9 मुझे मिटाना है, क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाई बाय 9 जो डिनोमिनेटर में होता है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 9 ऑन बोथ साइड्स। सो 9 मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 10x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 20x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9। तो देख लो 9 टू जा 18x स्क्वायर, 9 10 जा 90x इज इक्वल टू 9 को 9 कट 20x स्क्वायर। अब हमें काम क्या करना है, देख लो इसको 20x स्क्वायर को लेफ्ट में लाना है, तो 18x स्क्वायर माइनस 20x स्क्वायर प्लस 90 इज इक्वल टू 0। 18 में से 20 गए माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 90 इज इक्वल टू 0। 90 को x है ना, यहाँ पर हमारा x रह गया है। ओके, अब देख लो यहाँ इसके आगे क्या करेंगे, तो दोनों के पास इसमें क्या क्या कॉमन आता है वो देखेंगे। तो दोनों के पास क्या क्या बचा है वो चेक कर लो। ये दोनों नंबर किसके टेबल में आते हैं, तो 2 के बराबर, और दोनों के पास क्या है x, इसके भी पास इसके भी पास। सो इन ब्रैकेट क्या बचेगा, ये माइनस भी साइन में कॉमन में निकालता हूं, 2 माइनस साइन कट 2 1 जा 2 तो अंदर 1 रहेगा, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x x। देन माइनस साइन बाहर है, माइनस प्लस यहाँ पर माइनस आएगा, देख लो क्योंकि माइनस माइनस प्लस करना है ना इसलिए। 90 डिवाइडेड बाय 2 45, x तो कॉमन बाहर है इसलिए ब्रैकेट क्लोज 0। ये समझ में आ गया, यहां तक लिख लो। उसके बाद क्या आगे जो पोर्शन है इरेज करके मैं यहाँ पर लिखने वाला हूं, तो देख लो अब ए इरेज कर देता हूं। ये हो गया इरेज। ओके, तो देख लो माइनस 2x एक अलग ब्रैकेट है उसको 0 कर दूंगा, और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय माइनस 2, x इज इक्वल टू 0, फर्स्ट आंसर। और x इज इक्वल टू माइनस 14 आगे गया पॉजिटिव हो गया, x की वैल्यू मिल गई प्लस 45। अब देख लो x क्या है, लेंथ ब्रेड्थ यानी कि मेजरमेंट है। अब मेजरमेंट कभी भी निगेटिव में होता है क्या, कि आप बोल सकते हो क्या कि मेरी हाइट -2 है, मेरी लेंथ -4 है, नहीं, मेजरमेंट कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। सो x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 तो नहीं हो सकता, लेंथ नेगेटिव नहीं 0 भी नहीं, x की कुछ तो वैल्यू रहेगी। सो x इज इक्वल टू 45। अब L ढूंढते हैं, 2x प्लस क्या दिया था हमें 10, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 45 प्लस 10, 14 टू जा 90 प्लस 10 इज इक्वल टू 100 मीटर। उसके बाद x अपॉन 3 भी निकालेंगे, दैट इज साइड ऑफ द पॉइंट, 45 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 15 मीटर। सो लास्ट में लिख दो लेंथ ऑफ फार्म, एल कितना आया है हमारा 100 मीटर, उसके नीचे ब्रेड्थ ऑफ फार्म दैट इज 45 मीटर, और साइड ऑफ स्क्वायर पॉइंट दैट इज 15 मीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14, लिख के ले लो।
अब इस प्रॉब्लम सेट का आखिरी क्वेश्चन देख लो क्या दिया है हमें। A tank fills completely in 2 hours if both the taps are open। तो यहां पर एक टैंक समझ लेते हैं, और अगर टैप 1 और टैप 2 एक साथ अगर इसमें पानी डालते हैं तो टैंक कंप्लीटली फिल होने में 2 घंटे लगते हैं। इफ ओनली वन टैप इज ओपन एट अ गिवन टाइम, और अगर सिर्फ एक ही टैप हम ओपन रखते हैं, पहले T1 रखेंगे और बाद में T2 रखेंगे। T2 स्मॉल समझ लेते हैं और ये लार्जर समझ लेते हैं T1। तो जो स्मॉलर टैप है उसको 3 आवर्स मोर देन द लार्जर वन, यानी कि जो स्मॉलर टैप है उसको इसी टैंक को भरने के लिए 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। दोनों एक साथ काम करते हैं तो 2 घंटे लगते हैं, मगर जब बात आती है एक एक टैप से उस पूरे टैंक को भरने की, तो स्मॉलर टैप को जितने घंटे लगते हैं, यानी कि समझ लो x आवर्स लगते हैं, तो उससे लार्जर टैप को लार्जर को कम समय लगेगा ना, बराबर। तो लार्जर अगर x आवर्स में भरता है तो स्मॉलर को कितने लगते हैं 3 आवर्स मोर, सो x प्लस 3 आवर्स लगते हैं। हाउ मच टाइम डज ईच टैप टेक टू फिल द टैंक कंप्लीटली। तो x और x प्लस 3 इनकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे तो देख लो। लेट द टाइम टेकन बाय लार्जर टैप बी x आवर्स। लार्जर टैप को कितने घंटे लगते हैं x आवर्स, सो स्मॉलर टैप को कितने लगेंगे x प्लस 3 आवर्स मोर लिखा है ना यहाँ पर, x प्लस 3 आवर्स। ये तो समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, 1 आवर में, अब देख लो दोनों जब काम करते हैं तो 2 आवर्स लगते हैं, तो पहले एक एक घंटे का काम निकालेंगे। तो यहां पर मैं लिखता हूं लार्जर टैप और यहां पर लिखता हूं स्मॉलर टैप। अब देख लो फिल इन 1 आवर, यानी कि 1 घंटे में लार्जर टैप कितना भरेगा टैंक को। तो देख लो इसको टाइम कितना है लार्जर का x, तो 1 घंटे के लिए 1/x होता है। वही स्मॉलर टैप की लेंगे तो 1 उसका टाइम कितना है पूरा x प्लस 3 लगता है। अब एक कैसे निकाला है वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद फिल इन 2 आवर्स क्या होगा देख लो 2/x, और यहां पर क्या आएगा 2 आवर्स के लिए और उसका टाइम। अब एक कैसे निकाला, अब समझ लो आप कोई काम कर रहे हो क्या, तो आप वॉल बना रहे हैं, बराबर। तो आपको अगर उस वॉल बनाने के लिए 4 घंटे लग रहे हैं, बराबर। हम हमेशा वर्क को कितना समझ मान लेते हैं 1, हमेशा वर्क को 1 मान लेते हैं। तो देख लो आप 4 घंटे लग रहे हैं, तो वर्क डन इन 1 आवर आपका क्या होगा, 1 घंटे में आप कितनी वॉल बनाओगे। पूरी वॉल बनाने के लिए आपको 4 घंटे लग रहे हैं, बराबर। इसके बदले में 4 पार्ट्स बना दे, तो आप 1 घंटे में 1/4 वॉल बनाओगे, 2 आवर में 2/4 वॉल बनाओगे, 3 आवर में 3 अपॉन म्हणजे क्या टाइम अपॉन वर्क, 4 आवर में 4/4 वॉल बनाओगे, यानी कि 1 वॉल बन गई, वर्क हो गया मैच ऐसे। तो फॉर्मूला क्या होता है, आवर्स कितने आवर्स का है, नहीं तो कितने डेज का है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहां पर मैंने 1 आवर ले लिया और टोटल टाइम मुझे कितना लग रहा है x, 2 घंटे के लिए टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम।
ए बी टाइम डिवाइडेड बाय लार्जर का टोटल टाइम, 2 आवर्स के लिए टाइम डिवाइडेड बाय लार्जर का टोटल टाइम x प्लस 3। आगे समझ में, इस साइड में लिख के ले लो, ये मुझे इरेज करना है क्योंकि ये तो हमें नहीं लगने वाला है, सिर्फ मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए बता दिया था। आप वीडियो थोड़ा सा पीछे पॉज कर लो और इसे लिख के ले लो। ओके, अब ये इरेज हो गया। अब आगे चलते हैं कि इसका मतलब क्या है। अब 2 ही आवर्स तक मैंने क्यों रोका, देख लो, जब दोनों काम करते हैं तो 2 आवर्स में भर लेते हैं, यानी कि ए वर्क फर्स्ट वन और ये दूसरा वर्क, इसके एडिशन करेंगे तो उसका आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि वो तो टंकी फुल करते हैं ना। तो अब इसको ऐड कर देता हूं, जैसे कि 2/x प्लस 2/x प्लस 3। अब इसमें 2 कॉमन है तो 2 कॉमन निकाला, 1/x प्लस 1/x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। आगे क्या करेंगे, 2 एज इट इज रखता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस 1 3 1 जा x प्लस 3 प्लस x 1 जा x डिवाइडेड बाय, अब देख लो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 होल ब्रैकेट क्लोज 1। अब ये 2 डिवाइड हो जाएगा यहां पर, और x प्लस x कितना हो गया 2x, तो 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई बाय 3x इज इक्वल टू 1/2 तो यहां पर डिवाइड। अब इसके बाद राइट से लेफ्ट से राइट, तो 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2x 4x प्लस 2 3 जा 6 इज इक्वल टू x स्क्वायर 1 जा x स्क्वायर, 3x 1 जा 3x। अब ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसको एक साइड में लाओ, यानी कि राइट की तरफ 0 होना चाहिए, तो पहले x स्क्वायर यहां पर लिखूंगा माइनस हो गया, उसके बाद 4x और यहाँ का 3x इसके साइड में लिख दूंगा सेम कोफिशिएंट वाले, सॉरी पावर वाले, और 6 लास्ट में। इसको सिंप्लीफाई कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर 4 माइनस 3 1 x साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस x 6 इज इक्वल टू 0। आगे क्या करना है, तो x स्क्वायर हमेशा हम पॉजिटिव में रखते हैं, तो इसके साइन चेंज कर लो, माइनस का हो गया प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0। हमने सिर्फ क्या किया, एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखना है, इसलिए निगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को निगेटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव। अब फैक्टराइजेशन से इसे करेंगे सॉल्व हम। 1 मल्टीप्लाई बाय -6, क्या आंसर आ गया -6। अब -6 के ऐसे सब्ट्रैक्शन करके ऐसे फैक्टर्स आना है जिसका डिफरेंस होगा 1, तो 3 2 जा 6 और इसका डिफरेंस हो गया 1, मगर एक माइनस होगा एक प्लस होगा। कैसे डिसाइड करेंगे, बीच वाला साइन बड़े नंबर को, उल्टा साइन छोटे नंबर को। सो स्प्लिट आउट करो आप, एक्स स्क्वायर 3x माइनस 3x और प्लस 2x -6 इज इक्वल टू 0। x एज इट इज, अब इन दोनों में कॉमन निकाल रहा हूं ना मैं, तो x माइनस 3 प्लस 2 और 6 में क्या कॉमन आएगा 2x प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 0। पहली ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा, देन ब्रैकेट का बाहर वाला हिस्सा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आगे का यहां पर सॉल्व कर देता हूं, x इज इक्वल टू -3 राइट में चला गया पॉजिटिव हो गया, और x इज इक्वल टू प्लस 2 राइट में चला गया -2 हो गया। अब -2 इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों नहीं एक्सेप्टेबल, क्योंकि टाइम x क्या है r से, r कभी भी निगेटिव में नहीं होती, तो x इज इक्वल टू 3 होगा। तो अगले वैल्यू कौन सा है हमारा, ये देख लो यहाँ पर x प्लस 3 स्मॉलर टाइप का, तो यहाँ पर मैं निकालता हूँ x प्लस 3 की वैल्यू इज इक्वल टू 6। तो सिर्फ आपको अब सेंटेंस लिखना है, हाउ मच टाइम डज ईच टैप टेक, तो the time taken by the larger tap is x hours, so the time taken by the larger tap is 3 hours। उसके नीचे लिखो
द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप इज इक्वल टू 6 आवर्स। x प्लस 3 की वैल्यू है 6। इसी के साथ जो हमारा 15 क्वेश्चन था वो भी खत्म होता है। आशा करता हूं आज का हमारा जो लेक्चर था वो आपको पसंद आ चुका होगा, सब क्वेश्चंस समझ में आ चुके होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करते जाइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।